रेबीज के टीके को लेकर बहुत से लोगों को दुविधा होती है कि रेबीज का टीका कब लगवाना चाहिए या कब नहीं लगवाना चाहिए। क्या हमारे पेट डॉग को हमने टीके लगवा रखे हैं, उसके बाद भी उसने अगर हमें काट लिया तो क्या हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, या किसी चूहे ने काट लिया या किसी रेबिट ने काट लिया तो क्या हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप पूरा जान जाओगे कि कब वैक्सीन लगवानी है, कब नहीं लगवानी और कौन सी वैक्सीन लगानी है। साथियों, हमें इससे पहले समझना होगा कि रेबीज फैलता कैसे है। कुत्ते के काटने से फैलता है, बिल्ली के काटने से फैलता है, मंकी के काटने से फैलता है, लोमड़ी के काटने से फैलता है। अगर किसी जंगल में गए आप और वहाँ चूहे ने काट लिया तो उससे रेबीज होने के चांसेस है। अगर आपको इंसान ने काटा है तो आपके रेबीज होने के चांसेस नहीं है। अगर आपके खरगोश ने काटा है तो नहीं है। और आप अगर घर में रह रहे डोमेस्टिक अगर आपको रेट ने काटा है तो आपको रेबीज वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इसके बाद होती है कि वैक्सीन किस तरह से लगानी है। तो दोस्तों, वैक्सीन के लिए क्या होती है, इसकी 3 कैटेगरीज होती है। कैटेगरी फर्स्ट, जिसके अंदर आपको सिर्फ लिख किया है, उस एनिमल ने आपको सिर्फ लिख किया है, उसके बाद में उसके अलावा कुछ नहीं किया, आपकी स्किन इंटैक्ट है, आपकी कोई वुंड नहीं है, तो कैटेगरी 1 है। उसमें आपको सिर्फ वॉश करना है, कोई मैनेजमेंट नहीं करना है। 10 से 15 मिनट तक लगातार सोप से उसको साफ करना है, अगर जहाँ से लीक किया है उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आती है दोस्तों कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर क्या हुआ, आपकी वुंड ज़्यादा नहीं है, आपके ब्लड बाहर नहीं आया, नॉट ए ब्लड की मतलब एक बूंद भी बाहर नहीं आई, तो वो आपकी कैटेगरी 2 है। मतलब आपके एब्रेजन हो गया आपके, लेकिन आपकी स्किन हल्की सी एब्रेड हो गई, लेकिन आपके कोई भी ब्लड नहीं आया, तो वो कैटेगरी 2 है। उसके अंदर आपको सिंपल वैक्सीनेशन टीटी का वैक्सीनेशन करना है और दूसरा ARV लगाना है। और इस ARV में भी क्या होती है साथियों, दो तरीके से लगाते हैं अपन, IM भी लगाते हैं और ID भी लगाते हैं। जो IM लगाते हैं वो उसकी 5 डोज होती है, 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पे लगती है। और जो ID होती है उसमें होती है 0, 3, 7 और 28 पे। ID बायलेटरल लगती है, 0.1 ml लगती है, और जो IM लगती है वो 0.5 ml या 1 ml लगती है, जो पूरी एम्प्यूल लगा सकते हैं। वो अपनी अपनी ब्रांड्स पे डिपेंड करती है कि कौन सी ब्रांड की अपन ARV यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर अपने को इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाना है। अगर आपकी कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 3 यानी कि आपकी स्किन भी इंटैक्ट नहीं है, आपके वुंड भी है और उसमें से ब्लड बाहर आया है या मल्टीपल बाइट्स है, और आपके नाक पे काटा है, आपको मुंह पे काटा है, कान पे काटा है या अंगुलियों के टिप्स पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी न्यूरॉन्स होती है, इसलिए वो जो वायरस होता है वो यहाँ से आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इसलिए अगर इन कहीं में से भी और अगर ब्लड भी आ रहा है तो उसको कैटेगरी 3 मानेंगे। इसके अंदर अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाएंगे और उसके अलावा ARV भी लगाएंगे और TT भी लगाएंगे। ARV का शेड्यूल जो मैंने सेकंड में बताया था वो का वही है। ARS जो लगेगा, एंटी रेबीज जो सीरम लगेगा, वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगता है। वो HRIG भी हो सकता है, वो ERIG भी हो सकता है। ये पूरा शेड्यूल है। इसके अलावा कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि हम प्री एक्सपोजर, हम पहले ही प्रोफाइलेक्सिस लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 0 डोज देनी है, आपको 7 डोज देनी है और 21 और 28वें दिन में आप कोई सी भी एक डोज दे सकते हो, मतलब 3 डोज देनी है। आप शेड्यूल ID भी फॉलो कर सकते हो, आप IM भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कंसर्न है कि कुत्ता पहले भी काटा था 3 महीने पहले और दोबारा हम री एक्सपोज हो गए उसके, तो अगर 3 महीने के अंदर अगर आ रहा है वो री एक्सपोज होके, तो आपको 0 डोज लगवानी है और 3rd डे पर डोज लगवानी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर लाइफ में एक बार लग चुकी तो दोबारा कभी नहीं लगानी है आपको। ये पूरा रेबीज का शेड्यूल है। डॉक्टर्स, आप भी ध्यान रखना इसके लिए, और जितने भी अवेयरनेस के लिए जो जानना चाहते हैं उनके लिए होप हेल्पफुल होगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।